हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आप लोग बहुत लोग आज का दिन इंतजार कर रहे थे क्योंकि यूपीएससी ने भी बोला था, मैंने खुद आपको बताया था कि 20th मई को कुछ चीजें डिक्लेयर करेंगे। आज चूंकि लॉकडाउन 4 आपका चल रहा है, तो 4.0 आपका चल रहा है। नो डाउट इसमें कुछ जो गाड़ियां हैं वो अलाउ की गई हैं, बट आप देखोगे कि अभी ट्रेनें और प्लेन्स और ये सारी नहीं चल रही है। ट्रेन्स वगैरह जो चल रही है वो और या प्लेन जो चल रही है वो इंटरनेशनल, वो स्पेसिफिक पर्पज से, बट जनरल पब्लिक के लिए अभी अलाउ नहीं हुआ है। तो आज का जो भी प्रेस रिलीज इन्होंने किया, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी अब हम न्यू रिवाइज्ड डेट्स जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो अब देखो, अब ये मान करके चलो, अब ये मानो कि आपका एग्जाम अब जो है वो आपका 9 अगस्त को नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब तक जो लग रहा था कि 9 अगस्त को शायद हो जाए, तो अब ये मानो कि आप 9 अगस्त को आपका एग्जाम नहीं होगा। देखो, इन दिस पीरियड जो अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल, तो अब आप ये मानो कि आपको एग्जाम जो है अब डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट कब तक बढ़ेगा और क्या होगा, ये रिवाइज कैलेंडर अब जारी किया जाएगा आपको। जो भी न्यू डेट एंड शेड्यूल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 5 जून। तो हैव पेशेंस एंड कीप प्रिपेयरिंग। तो अब न्यू कैलेंडर आपको जारी किया जाएगा। तो न्यू कैलेंडर के अनुसार देखो, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। जैसे ये 31 मई को आपका सिविल सर्विसेज का प्री होना था, क्योंकि अभी इनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है जो पहले का है, तो देखो 31 तक तो नहीं ही चलेगा। उसके बाद भी अब ये मान के चलो, फिर आपका जब भी एग्जाम होगा तो आपके इंटरव्यू के बाद ही होगा। तो इंटरव्यू भी अब ये मान के चलो कि अब यानी कि पहले ये आशा था कि जून 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 एंड तक में शायद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। अब एनी हाउ आप जो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है वो जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं होना है, यानी कि जुलाई में भी मान के चलो 15 के बाद ही अब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू वगैरह होते होते, यानी कि अब ये मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो 15 सितंबर के बाद होना है, ठीक है। अब जो मेरा कैलकुलेशन है और जो चीजें चल रही है उसके अनुसार ये मानो 15 सितंबर के बाद जो भी चीजें होंगी वो अब एग्जाम्स वगैरह होंगे, क्योंकि आपका उसके पहले इंटरव्यू लेना है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि वो प्रायोरिटी है, वो उनका मैक्सिमम का वो ले चुके हैं, वो थोड़ा बाकी है, तो सबसे पहले उनका लेंगे। उसके बाद उसके एग्जाम के लिए ये शेड्यूल फिक्स करेंगे। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट का जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपका एग्जाम। तो 5th को वो भी देखो, एक क्लाउज ये लिखा हुआ है कि वो दे विल डिक्लेयर ऑन 5 जून, बट आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन। तो सिचुएशन का देखो, हर बार पहले देखो, अब ग्रेजुअली क्या है ना कि जनता या किसी भी चीज के लिए आप कंटिन्यू 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं कर सकते हो। ग्रेजुअली पुश में ये किया जाता है। तो अब देखो, हाँ, नो डाउट जो आपका लॉकडाउन 4.0 चल रहा है उसमें बहुत सारी लीनियंसी दी गई है। जैसे अभी कैब्स वगैरह सर्विसेज स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई विद ड्यू प्रिकॉशन। तो ये मान के चलो कि अब जो 31 तक है, नो डाउट हमारा केस बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी अब हमारा 38 पॉइंट समथिंग हो गया है। और जो ग्रेजुअली है इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी ये बढ़ेंगी, और जो मेडिसिन वगैरह जो भी है, वैक्सीन, वो चलते रहेगा। लेकिन आप लंबे समय में पूरे लॉकडाउन नहीं करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 5 जून तक शायद वो डिक्लेयर कर देंगे डेट का। क्योंकि देखो, कुछ एग्जाम्स का जो रेगुलर एग्जाम था, नीट वगैरह, उन लोगों का जुलाई में डेट डिक्लेयर किया गया है। तो ये मानो, चूंकि आपका अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो पहले नोटिफिकेशन आएगा तो 1 मंथ के आसपास फॉर्म भरने का डेट दिया जाता है, 25 डेज डिपेंडिंग ऑन, तो हो सकता है इसमें कम दिया जाएगा। तो अभी ये मानो आप 15 सितंबर के आसपास अब एटलीस्ट अब 1 मंथ आपका जो है डेट एडवांस हो जाएगा। तो अभी अब कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन आप पैसेंस रखो और प्रिपरेशन करते रहो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।